एक गांव में एक बेहद गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक गाय और एक खेत था। उस खेत में वह अपनी गाय के लिए हरी घास उगाता, अपनी गाय को खिलाता और अपनी गाय का पालन पोषण करता था। उस गाय से जो दूध निकलता, उस दूध को घी में परिवर्तन कर 1 किलो घी हर सप्ताह शहर जाकर एक बेकरी वाले को देता था। बेकरी वाला जो बेहद लालची इंसान था, हर लोगों के साथ ठगी करता था, हर लोगों के साथ बेईमानी करता था। एक बार जब किसान उसके पास 1 किलो घी लेकर पहुंचा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना घी की तौल कर ली जाए, कहीं किसान मुझे 1 किलो घी में कम तो नहीं देता। जब ऐसा विचार उसके मन में आया तो उसने अपनी तराजू उठाई और घी की तौल की तो उसने पाया कि वाकई किसान उसे 1 किलो घी में कम देता है। वह आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने किसान को जोरदार फटकार लगाई और किसान की बिना एक बात सुने किसान को लेकर सीधे न्यायाधीश के पास पहुंच गया। न्यायाधीश के पास पहुंचकर उसने न्यायाधीश के सामने अपनी पूरी समस्या रखी। तो न्यायाधीश ने किसान से कहा कि किसान, जब तुम घी की तौल करते थे तो तुम किस बाट का प्रयोग करते थे? तुम्हारे पास कौन सा बाट है? तो किसान ने रोते हुए कहा कि राजन, मेरे पास कोई भी बाट नहीं है और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पास केवल एक तराजू है और जब भी मैं 1 किलो घी लेकर बेकरी वाले के पास जाता हूँ तो वहाँ से 1 किलो बिस्कुट लेता हूँ और उसी 1 किलो बिस्कुट की तौल से मैं 1 किलो घी बेकरी वाले को देता हूँ। अगर राजन, मेरा घी 1 किलो से कम है, इसका मतलब कि बेकरी वाला भी मुझे 1 किलो बिस्कुट में कम देता था। ये बात जब पास ही खड़े बेकरी वाले ने सुनी तो वह डर गया, वह कांपने लगा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि अब उसकी सच्चाई राजन के सामने आ चुकी है। और जब राजा ने इस बारे में बेकरी वाले से पूछा तो वो हिचकिचाहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाया। अंत में राजन ने अपना फैसला किसान के पक्ष में सुनाया और बेकरी वाले को सजा दी। दोस्तों, हम जिसके साथ जैसा करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होता है। अगर हम किसी के साथ ईमानदारी करेंगे तो हमारे साथ भी ईमानदारी होगी, और अगर हम किसी के साथ बेईमानी करेंगे तो हमें भी बदले में बेईमानी ही मिलेगी। इसलिए कहते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे।